जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे प्रदेश से आए हुए प्रचार प्रसार प्रमुख सह मुजफ्फरपुर के प्रभारी संजय बाबू, हमारे पंचायत अध्यक्ष मुन्ना जी, सुजीत कुमार और बहनों माताओं, मैं इस सरैया प्रखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र शाह आप सभी को सादर नमन करता हूं। साथ में लुजपा चली गांव की ओर अपना संदेश देने के लिए आप तक पहुंचा हूं। आप जानते हैं कि जितनी पार्टियां आई प्रलोभन देकर, आप लोगों के बारे में क्या सोचती है, बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचती है। तो हम लोग का जो एक नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, एक्चुअली ये नारा नहीं है, ये यहाँ के लोगों के जो दुख तकलीफ है, जो दर्द है, उसमें सारी चीज वो बयां करता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं बिहार के लोगों का इतना सम्मान करूंगा, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए वो कृत संकल्पित है। अब बिहार के लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी देखिए जैसे इलेक्शन का समय है, बहुत लोग आएंगे। अब बिहार में क्या है, इतनी अपराध बढ़ गया है, गिरती शासन व्यवस्था, अपराध ये मुजफ्फरपुर में या विभिन्न जिलों में या अपने क्षेत्र में भी, सरैया में भी कई आपराधिक घटनाएं जैसे होती रहती है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी केवल आरजेडी बीजेपी इधर भागने में उधर भागने में लगे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि उनका बिहार के बारे में सोचना जो है सो कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो है सो चाहते हैं कि हमको जो सो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो बिहार के लोगों के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, अभी शिक्षा व्यवस्था में क्या है, बहुत त्रुटि है। शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल भी है, शिक्षक कभी नियोजित शिक्षक, क्या क्या शिक्षक का बहाली हो गया। जिसको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है वो जो है सो शिक्षक हो जा रहे हैं। तो इससे हमारे मूलभूत जो चीज है कि हमारे बच्चे अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। आज अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे किसी अच्छे स्कूल से पढ़ के, तो उनको जैसे रोजगार मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो शिक्षा जो है सो ये मूलभूत व्यवस्था। अभी क्या है हमारे यहाँ, देखिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर कहीं जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में डीएम बनने का रेट, आईएएस और आईपीएस बनने सबसे ज्यादा जो है सो बिहार में ही कंप्लीट करता है। उसके बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारा जो है सो बिहार में होता है। लेकिन इसको मैंने कम्पीट करने के लिए, कोचिंग करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। और जबकि ये सारे जगहों पे जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको चलाने वाला भी बिहार का आदमी है, पढ़ने वाला विद्यार्थी भी बिहार का है और पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के हैं। लेकिन पैसा चला जाता है दूसरे स्टेट को जहां पर वो कोचिंग होती है। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई जो हम यहाँ पे वैसा कोचिंग खोल सकें, यहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि यहाँ पे कोचिंग खुले और हमारे विद्यार्थी जो है यहीं पे शिक्षा ग्रहण करें। तो इन सारी परेशानियों के लिए जो है कौन दोषी होता है, जो सरकार में होते हैं वही दोषी होता है। तो हमारे सरकार के जो मुखिया हैं वही दोषी हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ने कहा कि बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। आज अगर खैरा के लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे? सबसे नजदीक का हॉस्पिटल कौन है?
सरैया में, तो उसमें जो है सो सारी चीजें हैं, टेस्ट की सारी चीजें हैं, क्या वहाँ जो है सो अल्ट्रासाउंड है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसी न किसी नेता से या किसी ऑफिसर से आपको पैरवी कराना पड़ेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, मैं ब्लॉक स्तर पर ऐसे विकसित हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाऊंगा जिससे कि लोगों को पटना और मुजफ्फरपुर न जाना पड़े। अगर यहाँ का हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हो, वहाँ के डॉक्टर अच्छे हों, तो क्यों जाएगा कोई पटना। तो शिक्षा की व्यवस्था जो है सो में सुधार करना, हॉस्पिटल में सुधार करना, और तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज है वो है रोजगार। आज क्या होता है, धनकटनी हुआ, बस के बस भर करके सभी लोग पंजाब चले जाते हैं रोजगार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के ऐसे अवसर नहीं होते हैं। तो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आपको सरकार को कुछ न कुछ करना होगा। क्या करना होगा ताकि लोगों को रोजगार मिले? पहले तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा, हम अपने क्षेत्र में, जैसे कि अगर सरैया प्रखंड है, तो इसमें छोटे छोटे उद्योग लगा करके हम रोजगार की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर छोटा छोटा उद्योग लग जाएगा, अगर जैसे कि ये मुजफ्फरपुर का इलाका है और मान लीजिए यहाँ लीची उची का, उसका अगर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, या और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका कि छोटे छोटे उद्योग लग जाए, तो वहां पर उस उद्योग में यहाँ के लोकल लोगों को जैसे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो ये समस्या का समाधान, जो रोजगार, बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है बिहार में, तो उसको हम दूर करने के लिए ये तभी संभव है जब हम उद्योग लगाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उद्योग हैं उसको तो बंद कर रहे हैं। अभी बहुत सारी, जैसे मोतीपुर का चीनी मिल है, मतलब बहुत सारी ऐसी मिलें हैं जो कि पहले चल रही थी, आज के डेट में वो बंद हो गया है। तो ये नया मिल क्या स्थापना करेंगे? तो जब तक छोटा छोटा उद्योग जो है सो नहीं लगेगा, तब तक जो है सो हम लोग का विकास संभव नहीं है, हम लोग के रोजगार में बढ़ोतरी नहीं होगा। और अगर उद्योग लगेगा तो उस सारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, उसका राजस्व में वृद्धि होगा, उसके लोग जो है सो धनी होंगे, कमाई होगी तो धनी होंगे। अब अगर जैसे आप जरा समझिए, वैशालीगढ़ में, वैशाली जो है सो महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि रही है, और महावीर की जो है सो ये जन्मस्थली है। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर जो है सो लिच्छवी गणराज्य, पहला गणराज्य पूरे विश्व में था वैशाली, जहाँ पर कि लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर इन बड़े बड़े लोगों को अगर हम प्रोत्साहित करें, अगर हम जैसे कि वैशाली को बहुत डेवलप करें, वो एक पर्यटन स्थल बना दें, जैसा कि गया में भी बहुत डेवलप हुआ है, और अगर इसको कॉरिडोर से गया, बनारस, वैशाली सब जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जो है सो टूरिज्म की व्यवस्था जो है सो बहुत डेवलप होगी। लोग घूमने आएंगे, और घूमने आएंगे तो लोगों का रोजगार यहाँ बढ़ेगा। कोई रिक्शा चलाएगा, कोई टमटम चलाएगा, कोई कार चलाएगा, कुछ दुकानें खुलेगी, तो लोगों का रोजगार जो है सो बहुत बढ़ोतरी होगा। लेकिन इस ओर ये सरकारें कोई से बखान कर, सभी लोग इतनी ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में यहाँ आए और हम लोगों के भाषण को सुने। मैं आप सभी लोगों से अंत में यही आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग चिराग पासवान, जो भी लोग हैं, सभी लोगों का ये देखिए कैलेंडर वितरण, और कैलेंडर से पुरस्कृत किया जाता है, जो कि 2024 का कैलेंडर है। इसमें सारा दिया जाता है, कैलेंडर सबको एक एक दिया जा रहा है। उसके बाद गमछा से, जो कि बिहार का अनबन और शान है गमछा, तो गमछा से सम्मानित किया जाएगा। और टी शर्ट भी दिया जाएगा, तो टी शर्ट को भी देखिए, उस पर लिखा है चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह भी रहेगा, और उसमें प्रचार भी रहेगा। ये देखिए गमछा से सम्मानित किया जा रहा है, फर्स्ट व्यक्ति का सम्मानित, जो कि नाम है इनका रंजन, तो इनको भी सम्मानित किया गया। और बुजुर्ग लोगों को भी सम्मानित किया गया गमछा देकर। और एक कैलेंडर और टी शर्ट भी नारा में भी आपको दिखाई देगा। देखिए किस तरह से जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद,
स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। मंदिर बंद है तो रहता